दोस्तों, तो जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा है कि आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट की वीडियो मिलती रहे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि अगर आपका 10% से ज़्यादा का डिफरेंसेस है तो जीएसटी जो है आपका वो जीएसटी नंबर सस्पेंड कर रही है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। आप अगर जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हो तो आपको ये वार्निंग मैसेज शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैन बी सस्पेंडेड एज द परसेंटेज डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेरेशन इन फॉर्म जीएसटीआर 3B वेरियस मोर देन 10% विद द डिक्लेयर इन जीएसटीआर 1। यानी कि आपने अपनी जो जीएसटीआर 3B फाइल की है और जो जीएसटीआर 1 फाइल की है, अगर उन दोनों में टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंसेस है और वो डिफरेंसेस आपका 10% से ज़्यादा है तो डिपार्टमेंट जो है वो आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, और द आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 3B varies more than 10% with the value auto populated from GSTR 2B on the basis of GSTR 1 filed by the supplier। यानी जो आपके सप्लायर है उन्होंने अपनी GSTR 1 फाइल की है तो वो डाटा आपका 2B में ऑटो पॉपुलेटेड होगा, और जो आप 3B में अपना आईटीसी क्लेम करते हैं तो अगर आपकी GSTR 3B और GSTR 2B का डिफरेंसेस 10% से मोर देन है तो डिपार्टमेंट क्या है, शैल बी सस्पेंडेड योर जीएसटी नंबर। जो डिपार्टमेंट है वो आपकी जीएसटी नंबर को सस्पेंड कर रही है। तो चलिए ये चीज़ मैं आपको पोर्टल पे भी लाइव दिखाता हूँ। आप पोर्टल पे चलेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा डिफरेंसेस है वो हमें कहाँ से पता चलेगा। जो हमारे डिफरेंसेस है वो हमें यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी में डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड, जो हमारा टैक्स लाइबिलिटी की डिफरेंसेस देखते हैं, इसके बेसिस पे पोर्टल जो है वो हमें नोटिस भेजकर हमारा जीएसटी जो है वो सस्पेंड कर रहा है। और ये देखिए ये पोर्टल पे हमारे एक नया वो अवेलेबल हो गया टैब, यहाँ पे मेक पेमेंट थ्रू DRC03 इन केस अगर आपकी 3B और R1 में कोई डिफरेंसेस है। जैसा हम शो कर रहे हैं यहाँ पे हमारा कोई डिफरेंसेस नहीं है, वो 0 है। अगर हमारा यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस है तो उस डिफरेंसेस को हम यहाँ पे DRC03 से पे करके सेट ऑफ करेंगे तभी हमारा जीएसटी जो है वो रिवोक होगा। ये ऑप्शन भी है हमारे पास, पेमेंट मेड इफ एनी थ्रू DRC03। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। हम यहाँ पे मेक पेमेंट पे आएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में हम यहाँ पे डालेंगे DRC03। न्यू एप्लीकेशंस में जब आप जाओगे तो ये देखिए कॉजेज ऑफ पेमेंट में आपको दिखा रहा है लाइबिलिटी मिसमैच ड्यूरिंग GSTR 1 टू GSTR 3B और GSTR 2B टू GSTR 3B। आपका जिस भी चीज से डिफरेंसेस है उसके बेसिस पे जितना भी आपका टैक्स बनता है उसको पे करना पड़ेगा आपको, तभी आपका जीएसटी नंबर जो है वो डिपार्टमेंट रिवोक करेगा, अदरवाइज वो आपके जीएसटी को कैंसिल कर देगा। तो ये किस वजह से कर रहा है डिपार्टमेंट को कैंसिल, तो इसके लिए हम जो जीएसटी का रूल 21A है उसको चेक करते हैं। देखिए जो हमारा जीएसटी का रूल 21 है, सीजीएसटी रूल 21 सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में हमें डिटेल देता है। उसका रूल 2A हमें क्या कहता है, उसका रूल 2A हमें ये बताता है, सेक्शन 21 सब रूल 2 उसके अंदर में दे रखा है वेयर ए कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न फर्निश्ड बाय ए पर्सन अंडर सेक्शन 39। अगर हमारा कोई भी रिटर्न जो हम सेक्शन 39 के अंदर फाइल करते हैं उसमें कोई भी कंपैरिजन करते हैं, द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन फॉर्म GSTR 1 और the detail of inward supplied derived basis on the detail of outward supplied furnished by his supplier in form GSTR 1। तो ये हमारी होगी आउटवर्ड सप्लाई जो हम GSTR 1 में डालेंगे, और जो हमारी इनवर्ड सप्लाई है वो हमारे जो सप्लायर है वो अपनी GSTR 1 फाइल करके जो हमारे 2B में डाटा जनरेट होता है उनका जो डिफरेंसेस होगा जो हमने हमारी आईटीसी क्लेम किया है इस कॉलम के अंदर,
और जो हमने सेल की डिटेल डाली है इस पोर्टल के अंदर, इस क्लोज के अंदर, तो उनके अंदर अगर डिफरेंसेस होगा तो जीएसटी जो है हमारा जीएसटी सस्पेंड कर देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास सेक्शन के अंदर कोई भी परसेंटेज नहीं दी है कि कितने परसेंट है कितना नहीं, इसको हम आगे रीड करते हैं। और सच देयर एनालिसिस एज मे बी कैरिड आउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल show there that there are significant difference or anomalies independent conversation of provision। यानी ये देखिए ना, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अभी यहाँ पे इन्होंने कोई फिक्स नहीं किया है, बट जब हम हमारे जीएसटी पोर्टल के ऊपर आते हैं तो जो हमें नोटिस शो हो रहा है सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस का, वो हमें है मोर देन 10%। अगर हमारा डिफरेंसेस मोर देन 10% है तो डिपार्टमेंट हमारा जीएसटी नंबर सस्पेंड कर रहे हैं। और ये जो हमारा डिफरेंसेस है इस क्लोज के अंदर कि हमारा जो इनवर्ड सप्लाई है और आउटवर्ड सप्लाई है, वो डिफरेंसेस हमें यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी के कंपैरिजन वाले ऑप्शन में जाके मिलेगी कि जहाँ जिसके बेसिस पे हमारा जीएसटी सस्पेंड किया जा रहा है। आगे देखिए इसके अंदर क्या बोलते हैं कि लीडिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ said person, his registration shall be suspended and the said person shall be intimated in form GSTR 31 REG 31 electronic on the common portal or by sending a communication to his email address provided at the time of registration as amended from time to time। यानी ये क्या है कि आपको फॉर्म REG 31 टाइम टू टाइम अमेंडेड के लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे आपके जो असेसिंग ऑफिसर है विद ए पीरियड ऑफ 30 days एज टू वाई हिज रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी कैंसिल्ड। यानी जब आपको ये नोटिस देंगे तो आपको फॉर्म REG 31 में इनको रिप्लाई डालना पड़ेगा कि आप एक वैलिड रीजन दीजिए जिसके लिए डिपार्टमेंट आपका जो कैंसिलेशन है वो कैंसिल ना करे। तो आपको 30 डेज का टाइम जो मिलता है रिवोकेशन का मिलता है, सस्पेंडेड होने के बाद आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने आगे क्लोज में क्या दिया है, ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, वो भी रूल्स 1 में 2 में और 2A के अंदर अगर कैंसिल किया है, शैल नॉट मेक any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return under section 39। यानी सस्पेंशन के दौरान आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। इट मींस आप कोई भी टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते। या फिर अगर हम बात करें तो जो आपका सेक्शन 54 है उसके अंदर जो ग्रांटेड एनी रिफंड, आप कोई भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते सस्पेंशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन। जब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो चुका तो उस दौरान आप कुछ भी वो कर नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दे रखा है कि डीम्ड टू बी रिवोक अपॉन completion of proceeding by the proper officer under rule 21 as such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into effective। यानी ये आपको रूल 21 के अंदर रिवोकेशन की जो भी डिटेल है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है वेयर any other having the effect of revocation of suspension of registration shall be passed by the provision of clause A or subsection 3 of section 31 and section 40। तो जो आपका सेक्शन 31 और 40 के सब क्लोज A और 3 है उसके अंदर जो है आपको रिवोकेशन अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो आपको उसके रिगार्डिंग भी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज था जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो हमारा जीएसटी को सस्पेंड कर रही है अगर हमारे पास 10% से ज़्यादा का डिफरेंसेस है। तो कोशिश यही है कि हम अपनी रिटर्न को अच्छे से फाइल करें, टाइम टू टाइम फाइल करें। इन केस अगर हमसे गलती से रिटर्न गलत फाइल हो जाती है
तो उसमें तो हमारे पास फिर कोई चांसेस नहीं है, डायरेक्ट हमारा जीएसटी जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो रिटर्न को ध्यान से फाइल कीजिए। अब आप ये देखिए कि पहले आपको यहाँ पे इतने कॉलम नहीं दिख रहे थे, अब अगर आप यहाँ पे लायबिलिटी को देखते हो, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमें पूरी डिटेल में दिखा रहा है यहाँ पे कि लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1, जो हमने 1 में अपनी लायबिलिटी दिखाई है वो हमारी आईजीएसटी में इतनी है, सी में इतनी है, एस में इतनी है, और टोटल लायबिलिटी हमारी ये है। जीएसटीआर 3B में हमारी टोटल लायबिलिटी ये है। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस होगा तो वो उसको वहाँ पे डिडक्ट करके और वहाँ हमको उसको पे करना पड़ेगा। इसी तरह से देखिए हमारे यहाँ पे अगर हम इसको डिटेल करते हैं तो सेम हमारी ये फिगर आउट होके आ जाती है। उसी तरह से 16 वाले को करते हैं, मतलब अब डिपार्टमेंट इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतने लगा है। तो आप सभी को भी अपनी रिटर्न जो है वो टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी फर्निश, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए पहले आपके पास इतने सारे टैब्स यहाँ पे नहीं होते थे, अब ये आपके पास टैब्स भी बहुत सारे हैं। ये आपकी सेल की है, ये परचेज के अंदर है, ये अदर देन कोई आपका एक्सपोर्ट है, लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज, टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट। पहले ये 1 से शुरू थे, अब ये 2 जो ऑप्शन है ये हमारे पास नए आए हैं पोर्टल के अंदर। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के हम अपनी रिटर्न को टाइम टू टाइम फाइल करेंगे। साथ ही आप हमारी वेबसाइट agarwalstudyhome.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे ई बुक वाले सेक्शन में जाके जो भी हमारी बुक्स है या जो भी हमारे लेटेस्ट ये पीडीएफ या अपडेट होते हैं आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे हमारे न्यूज़ और अपडेट वाले सेक्शन में जाके जो भी लेटेस्ट जीएसटी के अपडेट है उसको चेक कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज में जाके इनकम टैक्स और जीएसटी के कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं, और जीएसटी से रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे आके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।